नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैथ का क्लास है। तो आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से कॉपी कलम लेकर बैठिए। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सब नोट कीजिएगा। अब डेली प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाते तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मैथ में पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद बनाना है। तो क्वेश्चन पहले क्या है, देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे पहले अगर आप लोग जो है अच्छे तरीके से क्लास 10 में पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज, ये सब तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो चलिए आप लोग को यहाँ पर भी बताते हैं क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई, दोनों सेम ही हुआ। ठीक, अगर आपको समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई निकालने बोलेगा, दोनों सेम ही होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है फार्मूला, √3/2 गुना ए को क्या कहता है, भुजा। ठीक, ये जो ए है ये भुजा, इंग्लिश में ए से सूचित किया जाता है, ए को भुजा कहते हैं। तो चलिए देखिए, इसी फार्मूले पे आप लोग बैठाइए और अच्छे तरीके से निकालिए। तो क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना है, शीर्ष लंब आपका कितना है, देखिए 15 है, √3/2 इंटू ए का मान निकालना है ना। तो चलिए ए का मान निकाल देते हैं। ये गुना में भाग में इधर आके भाग हो गया, और ये इधर फिर यहाँ पे 15 गुना 30, और ये गुना में इधर आके भाग। तो ए बराबर कितना हो गया, 30/√3। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया, आप लोग को अच्छे तरीके से, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत है तो, डाउट है तो, प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब ए का वैल्यू आपका निकल गया। अब क्या कह रहा है, त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये जो भुजा इतना, भुजा तो निकल गया। अब इसी त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलने को बोल रहा है। तो आप लोग जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से आप लोग को मालूम है। एक बार कमेंट कीजिए तो क्या होता है, देखते हैं कौन कौन सही कमेंट कर सकता है। और आप लोग भी थोड़ा बताइए क्या होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो आप लोग क्लास 10 में अच्छे तरीके से पढ़े हैं इस सब के बारे में। देखिए क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ठीक, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है इसका क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल हमको निकालने बोल रहा है। तो देखिए क्या करना है, √3/4 गुना डायरेक्ट कर देते हैं, या नहीं तो लिख देते हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसका बराबर कितना हुआ, √3/4 गुना 3 × 9, ये जो 3 है, 30 गुना 30, 3 × 9 हो गया, 00 900 हो गया ऊपर में। तो ऊपर में 900 लिख दीजिए, और नीचे स्क्वायर से रूट खत्म, 3 तिहाई के 9, 300 हो गया। और इससे 1 कटेगा, देखिए किससे करता है ये, 5 चौके
5 चौके 20, 0 हासिल हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30, ये पूरी कट गया 75 से। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया 75√3 मीटर में है। मीटर में तो देखिए यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल बोलेगा तो आपका ये स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए आपका आंसर जो है राइट हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है IMP है, IMP इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप लोग को समझ में आया? कमेंट कीजिए अच्छे तरीके से। आ गया? ठीक है, अच्छी बात है, इससे आप लोग जुड़े रहिए और समझ में आ गया तो बढ़िया वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हल्के में मत लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे सब क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। तो ऐसे सब क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी फंस जाता है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अगर ऐसे सब क्वेश्चन में अगर आप लोग जो है वर्गमूल जानते हैं निकालने, तो आप लोग के लिए शॉर्ट ट्रिक ही होगा, हौला ही होगा, क्योंकि इसमें जो है वर्गमूल निकालना कंपलसरी है। अगर आप वर्गमूल जानते हैं, नहीं जानते निकालने, तो अच्छे तरीके से बता देंगे, आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तो चलिए देखिए क्या करना है। इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे 160 है, यहाँ भी प्लस होगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो 196 है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 196 का वर्गमूल कितना होता है? अगर आप लोग जानते हैं आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए वर्गमूल निकालने नहीं जानते तो वर्गमूल देखिए 196 है, इसको जो है पहले एक बार में जैसे भाग देते हैं उसी प्रकार का। तो ये डबल उतरता है, जोड़ा उतरता है वर्गमूल में, ये जोड़ा ये बिजोड़ा। तो पहले सिंगल वाले को खिलाओ, उसके बाद डबल। तो देखिए एक एक कितना हो गया? 2। ठीक, अब ये जो हो गया 96, तो यहाँ पे किससे? 4 से। 4 चौक 16, 6, बाकी 1 4 गुना 8 1 9। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, यहाँ पे ये पूरा कट गया। आपका आंसर जो है 14, 196 का वर्गमूल 14। तो चलिए यहाँ पे 14 देखते हैं फिर। ठीक, और आगे देखिए क्या हो रहा है, फिर प्रोसेस वही 214 प्लस ये कितना होगा? 7 4 11, 121, 11 का हाँ 21 है। 121 का जो वर्गमूल होता है, 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। और इस सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया? 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। 15 गुना 15 225। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा, इस सब में पूछना है √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा, यानी प्लस हो रहा है तो इससे पहले जो है इसको देखिए, इन दोनों का अंतर देखना है। यानी इससे आगे क्या होगा? दोनों का अंतर, यानी कि 3 4 होगा, 4 को 2 दूना 4, तो इसका 2 और 3 होगा। जब 2 और 3 इसका जो है 2 3 कॉमा में दिया रहेगा, 2 3 होगा, नहीं तो √3 आंसर होगा। ऐसे सब कुछ समझना। और भी सब ट्रिक बताएं इस सब में, अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए हमारे चैनल पे जाके, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, आप लोग को अच्छे तरीके से बता देंगे। तो चलिए आप लोग को समझ में आया, अच्छे तरीके से आ गया? क्या कमेंट कर रहा है? सर पसीना बहुत आ रहा है। अगर पसीना आ रहा है क्या कीजिएगा, एक कहावत है, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो आप लोग को भी, आप लोग पढ़ने पे अपना ध्यान दीजिए, कितना भी गर्मी रहे कुछ रहे,
पसीना से आप लोग मेहनत कीजिएगा, पसीना बहाइएगा तो अवश्य एक दिन इतिहास अवश्य बदलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो हम जितना भी क्वेश्चन में IMP लगा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, RPF में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी सब क्वेश्चन में विद्यार्थी फंस जाता है, क्योंकि मैथ जो है थोड़ा, अगर आप नहीं जानते हैं तो हार्ड ही विषय है, इसको प्रैक्टिस सेट करना ही पड़ता है। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा फिर आप मैथ नहीं बना पाइएगा। अदर विषय जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, GK GS हो गया, उधर जो हो गया ये सब जो है याद करके तो आपको पता रहता है इसका इतना ईस्वी में खोज हुआ था या जो भी है उसका, तो वो सब ऑप्शन देखकर आप लगा सकते हैं। लेकिन मैथ जो है जब तक आप सॉल्यूशन सही नहीं कीजिएगा तो आप लोग ऐसे तुक्का मार के सही नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए। यदि 5 प्रेक्षण है, ठीक, तो देखिए माथ कितना प्रेक्षण है 5, x प्लस सबको जोड़ दीजिए, x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 7, कितना टोटल 5 से भाग दे देना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। प्रेक्षणों का माध्य, 5 प्रेक्षणों का माध्य। तो चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा है। आगे की ओर देखते हैं फिर क्या करना है। अब इसको क्या करना है, इस सबको बढ़िया से जोड़ देना, सबको जोड़ देना। जोड़िए कितना हो रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 5x प्लस 6 4 10 और 7 3 10 10 कितना हो रहा है 20 हो रहा है, 20 कितना जोड़े हैं 6 4 10 x प्लस 3 x प्लस 4 6 प्लस 3 प्लस 7 तो हो गया 6 4 10 और 7 3 10, तो यहाँ पर तो 20 हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, माध्य माध्यक इसी ये सब क्वेश्चन तो आप क्लास 10 में बनाए होंगे। माध्य बराबर, माध्यक, बहुलक, ये सब तो क्वेश्चन बनाए होंगे। देखिए इसमें जो है टोटल को जोड़ देना है। ठीक, इसको जोड़े 5x हो गया, और इसको देखिए यहाँ 6 4 10 और 10 इधर कितना हो गया 20 हुआ, बराबर कितना है 5। यहाँ पर कितना है माध्य कितना दिया है 11, तो मान के चलिए ये माध्य हो गया 11, और इधर कितना हो गया 5x प्लस 20 और ये 5, तो इधर भाग में इधर आके गुना होता है 11 से 25 55, तो ये हो गया 5x हो गया, और ये जो 11 25 55 इधर है, ये 20 इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट लिख दिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये हो गया 35, डायरेक्ट घटा दीजिए 7 5 35, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे घटा के इसको डायरेक्ट यहाँ से घटा दिया 7 5 35, x का वैल्यू कितना हो गया 7। कहीं पे आप लोग को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक का कहानी समाप्त हो गया। अब पूछ क्या आ रहा है, अंतिम 3 परीक्षण का मान, अंतिम 3 यानी अंतिम से 3, तो यहाँ अंतिम 1 2 3 यहाँ तक लेना है। तो चलिए माध्य बराबर अंतिम 3 क्या है 1 2 3 x प्लस 4, फिर आगे क्या है x प्लस 6 x प्लस 7, यही है ना।
अंतिम 3। और आप लोग जानते हैं कि जितना भी संख्या प्लस रहता है उतना से डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अंतिम 3, तो 3 से डिवाइड, यहाँ पे 5 था, प्रक्षेपण 5 से, ऐसे भी 1 2 3, तो 3 से डिवाइड। अब यहाँ पे करना क्या है कि x का वैल्यू कितना निकला है 7, तो चलिए इसको जोड़ दीजिए। x के जगह पे 7 दे दीजिए, फिर क्या है 7, 7 प्लस 6, फिर क्या है 7 प्लस 7, और उसके बाद क्या है 3। इसका वैल्यू 11 है, इसको अभी बाद में लेंगे। इधर देखिए कितना हो रहा है, तो ये जो हो रहा है 7 4 11 हो रहा है, और ये 13, इधर 14 और बटे 3। तो हमको क्या निकालना है, माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखिए, ये हुआ 38 बटे 3। अब 38 बटे 3 देखिए, यहाँ पे 3 को 38 से भाग देंगे, क्या आएगा 3 एकम 3, ये कट गया, ये 8, 3 दूना 6, क्या आया, तो यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे 0, क्या आएगा 6 या 18, फिर नीचे क्या बचेगा 2, फिर 0 दीजिए, 6 या 18, ये 6 6 6 6, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो अगर आप जानते हैं दशमलव के बाद 6 6 6 6, मतलब दशमलव के बाद बढ़ते रहेगा अंक, तो उससे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जैसे 12.66 है तो डायरेक्ट 6 7 लिख देंगे, होगा। यहीं पे आपका आंसर समाप्त हो गया। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो माध्य बराबर, ये हो गया माध्य, ये हो गया माध्य बराबर 12.67 आपका राइट आंसर होगा। तो जब भी ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी टाइप से बनाइएगा, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है RPFSI 2019 में, फरवरी में पूछा गया था, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में। तो आप जो है इसमें IMP लगा दीजिए, ठीक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट हो गया। तो देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन में आप लोग जो है अक्सर जो है गलती करते हैं, क्या क्वेश्चन आप लोग नहीं समझते हैं और गलती कर देते। देखिए, ये क्वेश्चन है क्लास 9 का, क्लास 9 में 8.2 या 3 में आवर्त शांत या वसंत क्वेश्चन है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, कोई कोई रेकरिंग बोला जाता है, कोई कोई वार बोलता है। तो चलिए वारे बोलते हैं इसको। जितना भी संख्या पे ये वार रहेगा तो उतना ही, जितना भी संख्या पे वार रहेगा तो उतना ही आपको नीचे 9 लिखना पड़ेगा। तो कितना संख्या पे 3, 1 2 3, और ये 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे। तो आपका राइट क्या हो गया, और क्या आ गया 234 बटे 900, यही हो गया ना। अब इसको क्या करना है, इसको जो है आपको काट छीट करना है, यानी जहाँ जैसे कि मल्टीप्लाई में कटाता है, इतना बड़ा बड़ा संख्या को आप तो भाग नहीं दे सकते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, देखिए 117 से खिला दीजिए, 7 दूना 14, 4 बाकी 1, 7 दूना 14, 4 बाकी 1 हो गया, और 2 से 1 कट गया, पूरा पूरी 2 से कट जाएगा, ठीक। ये 234 2 से कट गया। उसी तरह ये जो है ये 555 से कटेगा ना, 4 5 20, 5 दूना 10, सॉरी 5 से 55 से, 5 दूना 10 की 0, बाकी 1, और 5 दूना 10, ये 555। और आगे देखिए इसको भी घटाइए,
ये सिर्फ आप लोग को कटाना है किस तरीके से, यही समझना। मेन तो यही है कि हमको कैसे क्या कटाना है। देखिए 17 को 117 को 2 बार पढ़िएगा तो ये कट गया, 7 दूनी 14 4, बाकी 1, 2 1 3 और 2 1 2। उसी तरह इसको भी देखिए, इसको भी किस तरीके से आप लोग कटाइएगा। देखिए 5 2 से इसको भी कटाना है, जैसे 2 से ये हुआ उसी तरह 5 दूना 10, 5 दूना 10 की 0, बाकी 1 और हो गया 6 दूना 12, 9 दूना 18, सॉरी 9 से होगा यहाँ पे 9 दूना 18 19 की 9, बाकी 1, 9 दूना 18 19 और 9 1 का 9 हो गया, 19 हो गया। तो 9 100। अब इसको कटाइए, ये हो गया 1995। तो ये राइट, इसको 2 से गुना कर, इसको 2 से गुना कीजिएगा 9990 आएगा, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये 234 आएगा। ठीक, तो दोनों 2 से कटा दिए। अब मिटाते हैं और आगे फिर प्रक्रिया देखिए, आगे कटेगा नहीं कटेगा, क्या कटेगा अब आप लोग देखिए किस तरीके इसको। यहाँ पे होगा 4 दूना 8 1 9। ठीक, अब राइट होगा, ये 2 से गुना कीजिएगा, फिर ये 2 से गुना कीजिएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, तो 13 17 से 13 का पहरा में 13 को 9 बार पढ़िएगा, 17 होगा। उसी तरह जो है 13 को 9 बार पढ़िएगा, 17 है, तो उसी तरह 5 से पढ़िए, 5 25 की 5, बाकी 2। ठीक, 2 5 45, 25 की 5 हो गया, बाकी 2। इसको 9 से गुना करना है, तो फिर यहाँ पे देखिए सत्या के 27 के साथ बाकी 9 2 11 होगा। उसी तरह 9 से गुना कीजिएगा ना, 9 से गुना कीजिएगा 555 में 9 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 4495। राइट, तो चलिए ये सबको डायरेक्ट मिटा देते हैं। सब इतना प्रक्रिया नहीं करना है, समझाने के लिए किए, तो इतना प्रक्रिया नहीं करना है। डायरेक्ट आपका आंसर कितना होगा 13/555। ठीक, 13/555, 13/555 आपका राइट आंसर। तो ये होगा आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और किस तरीके से कटाएं आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। इसको 9 से 13 17 से तो 555 गुना 9 कीजिएगा, इतना 4995 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया। आप लोग एक बार बढ़िया तरीके से कमेंट कीजिए, इस्माइल के साथ आ गया तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि A अनुपात B 5:8, B अनुपात C 18:25, तो A अनुपात C ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे A अनुपात B, ठीक, और क्या है C, तीनों अनुपात में दिया है। एक का अनुपात कितना है 5:B का 8, फिर B का कितना है 18:25। निकालना क्या है A अनुपात C। तो डायरेक्ट जिसके सामने जो है उसको ये कितना हो गया, ये सब तो आप लोग को बताए थे किस तरीके से क्या करना है इसमें। तो इसमें क्या करना है, जो सामने वाला है उसको ही लिख देना, वही है ना, जो सामने है उसको लिख देना है। फिर इसके सामने क्या है, इसके सामने 8 है, ये 25 में लिखना है। यहाँ पे इसके सामने 8 है, 8 नहीं, इसके नीचे वाले जो सामने है इसको लिखना है। यहाँ पे 25 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा कि दोबारा समझाना पड़ेगा।
यहाँ पे ऐड होगा। इसके सामने जो जो मतलब कि जो अंक यहाँ पे रहेगा, जितना भी रहेगा इसके ठीक सामने ये लिखना है। जैसे 8 है, यहाँ पे 8 लिखना है। अब इसको अनुपात में बदलिए, कितना है 8 पंचे 18 पंचे 90 होता है, सॉरी 18 पंचे 90 अनुपात। इसको हमको नहीं लेना, इसको छोड़ दीजिए। ये कितना हो गया 4 पंचे 20, 25 अट्ठे 200। इसको भी 18 8 44 144, इसको तो करके लेना है, फिर भी लिख दिए। हमको ए और सी लेना है, तो ए और सी, तो ये ए कितना हो गया 90 और सी कितना है 200, तो 1 0 1 0 कैंसिल। तो ए अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 20, ये आपका राइट आंसर कितना हुआ 9 अनुपात, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस सब टाइप का सवाल अनुपात वाला जब भी दे ए बी सी डी, तो इसी सब ट्रिक के साथ हल करना है। सिर्फ तीनों का लिख देना है रेशियो, और जो जिसके सामने उसको सेम टू सेम लिखना है। जैसे यहाँ 18 है, यहाँ पे खाली यहाँ पे लिखना है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 लिख देना। नीचे वाला संख्या नहीं लिखना है, इसके बगल वाला संख्या लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको नोट कर कीजिए और इम्पोर्टेंट लगाइए, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए अगर लिखावट समझ में नहीं आए तो हम पढ़ रहे क्वेश्चन समझिए। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है। चलिए देखिए, TRAIN ट्रेन, ये रहा ट्रेन, और ये रहा एक का इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक। तो ये जो चल रहा है इसका लंबाई कितना है 110 मीटर, इसका लंबाई 10 मीटर। ये क्या है व्यक्ति, ये है व्यक्ति, ठीक। तो चलिए देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल दोनों का जब चाल रहे क्या है विपरीत, यानी ये इधर से चल रहा है और ये इधर से, तो दोनों जो है क्रॉस कितना स्पीड से चल रहा है, दोनों क्रॉस जब करेगी तो वही पूछ रहा है कितने समय में दोनों एक साथ क्रॉस करेगी। इसका स्पीड इतना है, इसका स्पीड, दोनों का चाल अलग अलग है, तो ये होगा अपेक्षिक चाल में अपेक्षिक चाल बोलिए या सापेक्ष चाल। तो दोनों का चाल कितना हो गया, ये हो गया 60 और ये हो गया 6, कितना हो गया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब हमको क्या निकालने पूछ रहा है व्यक्ति समय। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, दूरी लंबा कितना है 110 मीटर, 110 मीटर ट्रेन की दूरी है, लंबाई है, और चाल कितना है 66, ठीक 66 है, 66 किलोमीटर है। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएगा तो इसको किससे भाग देना पड़ेगा 5/18 से, तब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से भाग देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक। किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति सेकंड बनाना है,
मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए इसको गुना करते हैं। ये क्या होता है, 3 छक 18 और ये 11 छक 66, 3 छक 18 हो गया, 11 छक 66, 11 ढंग 110 हो गया, 5 दूना 10 और बचा क्या 2 गुना 3, तो 3 दूना 6 सेकेंड। ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना सब ट्रिक के साथ आप लोग को समझा के बता दिए, तो आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। चलिए उतारिए अच्छे से। चलिए आप लोग को कोई दिक्कत, एक बार स्माइल के साथ कमेंट कीजिए कि कैसा आज का क्लास रहा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और ऐसे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।